पुरानी हिंदी फिल्मों में नागमणि और सांपों की कहानियां अक्सर देखने को मिलती थीं, जिन्हें कई लोग काल्पनिक मानते हैं। हालांकि नागमणि को पूरी तरह से काल्पनिक कहना गलत होगा, क्योंकि प्राचीन लोक कथाओं और धर्म ग्रंथों में इसका जिक्र मिलता है। क्या नागमणि किसी को अमीर और सौभाग्यशाली बना सकती है, या ये केवल भ्रमित करने वाली कथाएं हैं? आइए नागमणि से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातों को जानते हैं। नागमणि का रहस्य। हिंदी फिल्मों में नागमणि की रखवाली की जिम्मेदारी इच्छाधारी नाग और नागिन पर होती है और इसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि नागमणि नाग के सिर पर होती है और इसे जीभ से छूने पर इंसान अमर हो सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी नागमणि से जुड़े किस्से मिलते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का सामना एक ऐसे नाग से हुआ था जिसके सिर पर नागमणि थी। छत्तीसगढ़ के साहित्य और लोक कथाओं में भी नागमणि का उल्लेख मिलता है, जिसमें नाग और नाग कन्या से जुड़ी कथाएं शामिल हैं। कहा जाता है कि नागमणि में खास विशेषता होती है, जिसके कारण समुद्र और नदी के बीचों बीच रास्ता बन जाता है। यह माना जाता है कि जल नागमणि को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है, जिससे बड़े बड़े जलमार्गों को आसानी से पार किया जा सकता है। एक कथा के अनुसार मनोज ने एक नाग कन्या को देखा जो जल के भीतर बने महल में रहती थी। मनोज ने नागमणि को हाथ में लिया और पानी में एक मार्ग बन गया, जिस पर चलकर वो महल तक पहुंचे और नाग कन्या से विवाह कर लिया। माना जाता है कि नागमणि जिस किसी इंसान के हाथ लगती है, उसकी किस्मत रातों रात बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में चमत्कारी शक्तियां होती हैं, जो धन, दौलत और दीर्घ आयु को आकर्षित करती हैं। यही वजह है कि जिस इंसान के पास नागमणि होती है, वो माला माल हो जाता है और उसे जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होती। हालांकि नागमणि की चमक बहुत तेज होती है, जिसे अगर खुली आंखों से देखा जाए तो इंसान अंधा हो सकता है। यही कारण है कि इसे आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई इंसान मन का साफ और ईमानदार है, तो नागमणि की तेज चमक उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। शेषनाग और नागमणि। माना जाता है कि नागमणि की रखवाली की जिम्मेदारी शेषनाग के ऊपर होती है, जिसे नागों का राजा भी माना जाता है। कहते हैं कि शेषनाग अपने सिर यानी फन पर नागमणि को धारण करके रखते हैं। जब शेषनाग को अपने नागों को कोई संदेश देना होता है, तो वो इस नागमणि का उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि नागमणि की चमक दूर दूर तक फैलती है, जिसे देखकर नागलोक के सभी नाग उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जहां शेषनाग होते हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि नागमणि की चमक से कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव आकर्षित होते हैं, जिससे शेषनाग को अपना भोजन इकट्ठा करने में आसानी होती है। बताया जाता है कि नागमणि की चमक के आगे हीरा भी फीका लगता है और इस मणि के चमत्कार से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। नागमणि की तलाश और उसके जोखिम। लोक कथाओं की माने तो कई तांत्रिक बाबा और सांपों को वश में करने वाले लोग नागमणि की तलाश में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर नागमणि उनके हाथ लग जाए तो वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ऐसे तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग करके अलग अलग नागों को पकड़ते हैं और उनकी जांच करते हैं, ताकि वे नागमणि तक पहुंच सकें। माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि होती है, उस पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता और वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है। यह भी माना जाता है कि नागमणि को अपने पास रखने वाले व्यक्ति के पास इतनी शक्ति होती है कि वो ताकतवर व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है या उसे अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता है। नागमणि के विविध रूप और दुष्प्रभाव। कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में नागमणि का जिक्र मिलता है और ये माना जाता है कि ये कोई एक मणि नहीं है, बल्कि सांपों की अलग अलग प्रजातियों के पास इस तरह की दिव्य मणि हो सकती है, जिसे सर्पमणि के नाम से भी जाना जाता है। नागमणि का रंग भी अलग अलग हो सकता है। ये सफेद, हरे, लाल या पीले किसी भी रंग की हो सकती है। हालांकि नागमणि को हासिल करना आसान नहीं होता, और यदि कोई इंसान इस मणि को संभाल कर नहीं रख पाता या इसे रखने के नियमों को नहीं जानता, तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में कभी खुशहाली नहीं आती और नागमणि के दुष्प्रभाव की वजह से अकाल मृत्यु और धन संबंधी नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। कहते हैं कि नागमणि पर किसी तरह के विष का प्रभाव नहीं होता, यानी ये मणि जहर से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए सांपों की प्रजाति में नागमणि का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि होती है, उसके शरीर पर भी विष का कोई प्रभाव नहीं होता और ऐसे इंसान किसी भी तरह के रोग या बीमारी की चपेट में नहीं आते। ऐतिहासिक संदर्भ और आधुनिक मान्यताएं। वैसे तो नाग इस मणि को हमेशा इंसानों से छिपाकर गुप्त जगह पर रखते हैं, लेकिन कई बार इंसान जाने अनजाने में नागमणि के संपर्क में आ जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में कुछ राजाओं के पास नागमणि हुआ करती थी, जिसे वे अपने खजाने में छिपाकर रखते थे। ऐसे राजा न तो युद्ध में कभी हारते थे और न ही उनके भंडार और खजाने कभी खत्म होते थे, क्योंकि नागमणि के चमत्कार की वजह से कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ लोग यह मानते हैं कि नागमणि का निर्माण नाग की वजह से ही होता है। जब नाग अपने मुंह से पानी की बूंद निगलता है तो वो नागमणि में परिवर्तित हो जाती है।
हालांकि इस दावे को लेकर कोई खास सबूत नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि नागमणि का संबंध देवलोक से होता है। यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में नागमणि को देखा था, जब उन्होंने 7 फन वाले शेषनाग के सिर पर नृत्य किया था। कहते हैं कि उस वक्त नाग के सिर के ऊपर मणि थी, जिसके दर्शन करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को हराया था। बृहद संहिता ग्रंथ में भी नागमणि का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि पूरे संसार में मणि को धारण करने वाले दुर्लभ नाग हैं। यह भी कहा जाता है कि रावण ने शक्तिशाली होने के लिए कुबेर के पास से चंद्रकांत नाम का एक मणि लिया था, जिसके बाद वो इतना बलवान हो गया था कि कोई भी रावण को आसानी से हरा नहीं सकता था। महाभारत ग्रंथ में भी मणि का जिक्र मिलता है, जिसके तहत अश्वत्थामा के माथे पर एक चमत्कारी मणि थी और उस मणि की वजह से अश्वत्थामा को हरा पाना संभव नहीं था। हालांकि युद्ध के बीच अश्वत्थामा के माथे से उस मणि को निकाल लिया गया था, जिसकी पीड़ा को वो सहन नहीं कर पाए थे और उन्हें जीवन भर धरती पर भटकने का श्राप मिला था। इसी तरह देवी देवताओं के पास अलग अलग मणि होने का जिक्र मिलता है, जो उन्हें शक्तिशाली बनाने के साथ साथ चमत्कारों से भरपूर होती हैं। नागमणि की खोज और उसका भविष्य। प्राचीन काल से ही कई राजा और तांत्रिक नागमणि की तलाश में भटक रहे हैं, ताकि वह शक्तिशाली होने के साथ साथ धनवान भी हो सके। लेकिन नागमणि को हासिल करना आसान नहीं है। वहीं यदि कोई इंसान इस मणि को छल से हासिल करने की कोशिश करता है, तो मणि को छूते ही उसका पूरा शरीर भस्म हो जाता है। ये भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान नाग के सिर पर मणि देख लेता है और वो उसी वक्त कोई मन्नत मांगता है, तो मणि के प्रभाव से उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये भी कहा जाता है कि नागमणि मृत इंसान को जिंदा करने की शक्ति रखती है, जिसके लिए मृत इंसान की जीभ से मणि को छूना होता है और उसके शरीर में नई जान आ जाती है। इतना ही नहीं, नागमणि को पानी में डुबोकर उस जल को पीने से इंसान हमेशा रोग मुक्त और जवान रहता है। कहते हैं कि धरती पर आज भी नागमणि है, लेकिन उसे खोजने के लिए घने जंगलों से लेकर नदियों, समुद्र और पाताल लोक तक जाना पड़ सकता है। आज का इंसान इतना शक्तिशाली और कठोर नहीं है कि वो नागमणि को हासिल करने के लिए इतने कष्ट उठा सके। इसलिए नागमणि का रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि भारत के प्राचीन और रहस्यमय किलों और मंदिरों में नागमणि हो सकती है, जहां सांपों का बसेरा होता है और आम लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से नागमणि सुरक्षित रहती है। हालांकि लोक कथाओं की माने तो नागमणि की चमक इंसान को अंधा कर सकती है। ऐसे में कोई इंसान अपनी जान और आंखों की रोशनी को खतरे में डालकर नागमणि को हासिल करने की कोशिश क्यों करेगा? हालांकि कुछ लालची लोग धन और शक्ति के लालच में नागमणि को तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे जंगल से सांपों को पकड़ते हैं और नागमणि के लिए उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर इस संसार में नागमणि जैसी कोई चीज अस्तित्व में है, तो उसे तलाश करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह वस्तु नागों के लिए बनी है और उनके सिर पर विराजमान रहती है। क्या आप नागमणि से जुड़ी किसी और कहानी या मान्यता के बारे में जानना चाहेंगे?